नमस्कार मेरे प्यारे भारत देशवासियों और मेरे उत्तराखंड के सभी भाई बहनों, आप सभी को नमस्कार। आज मैं अपने उत्तराखंड के विषय में कुछ बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले उन लोगों के लिए मैं दो शब्द बोलना चाहता हूँ, उन नीच सोच वालों को जो हमारे उत्तराखंड पर गलत सवाल उठाते हैं। अभी आपने बीच में देखा होगा, एक लड़की जो है वो है गढ़वाली समाज से है और उसी ने अपने उत्तराखंड बद्री केदारनाथ धाम में घूमने गई, तो उसी ने उस चीज़ पर जो है कुछ गलत बातें कही। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जो एज है ना, वो आपको इस एज में शोभा नहीं देता है कि आप अपने आप को पॉपुलर साबित करो या पब्लिक सीडी पाओ, है ना। तो मैं आप लोगों से सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि उस लड़की ने जो कुछ कहा बिल्कुल बिल्कुल गलत कहा उसने। क्यों? क्योंकि उसे अभी पता नहीं कि हमारी देवभूमि में कितने देवता बसते हैं, इसलिए उसे देवभूमि कहा गया है, क्योंकि वहाँ देवताओं का वास होता है। और उस लड़की ने जो बात कही वो सरासर बहुत गलत कही, और वो अपने ही उत्तराखंड की लड़की थी। तो सोचिए, हम लोगों को कभी भी मतलब अपने समाज पर इस तरह के कीचड़ नहीं उछालना चाहिए जिस तरह उसने कहा। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हमारा उत्तराखंड जो है वो सच्चे और ईमानदार लोगों से भरा हुआ है। वहाँ आपके यानी कि जैसे आप कहीं शहर जाते हैं उत्तराखंड से बाहर, वो शहर आपको भले लूटपाट के मार्ग पर ले चलेंगे, लेकिन हमारा उत्तराखंड ऐसा है ना, अगर आप किसी का कुछ पूछने भी जाएंगे ना, तो वहाँ पर आपको बड़े मान सम्मान से रास्ता भी बताया जाएगा, खाना पीना रहना आपकी सुविधा सब कुछ किया जाएगा। क्योंकि हमारे उत्तराखंड के जो लोग हैं उनके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो दयावान, और उनके अंदर इतनी दया होती है कि वो मतलब किसी का दुख नहीं देख सकते। खैर, अभी की जो परिस्थितियाँ है वो तो खैर चेंज हो ही रही है और चेंज होती रहेगी, क्योंकि कहते हैं ना कि जब पैसा हाथ में आता है तो इंसान फिर नीचे देखना भूल जाता है। तो ये तो खैर अब समाज तो हर एक का कहीं ना कहीं बदलता रहता है। जब इंसान के पास पैसा आता है तो कहीं ना कहीं भटकने लग जाता है। तो अब ये हालात वहाँ पर पाए जाते हैं। लेकिन फिर भी यही कहना चाहूँगा कि पुराने जो लोग थे, अगर आप पुराने लोगों के जो संस्कार थे बड़े दयालु थे और इतने सीधे साधे थे ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके अंदर दया भरी थी, सीधापन भरा था। अगर कोई भूला भटका रास्ता भूल जाता तो उनको खाना पीना रहना सोना सब कुछ करते थे। और उसके बाद भी हमारे उत्तराखंड में जो है, अगर कोई कहेगा कि हमारे उत्तराखंड में जो है मंदिरों में लूट रहे हैं या गाड़ी वाला लूट रहा है या वो कर रहा है ये कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ये है कि हर एक की सोच एक जैसी नहीं हो सकती है। कुछ लोग ये है कि मजबूरी का फ़ायदा उठा ही लेते हैं, जिनको लालच होता है वो मजबूरी का फ़ायदा उठा ही लेते हैं। तो उस लड़की ने जो बात कही थी कि मंदिर में पुजारी ने हमें प्रसाद, हमें अंदर नहीं आने दिया, हमारे प्रसाद को यहाँ से वहाँ किया, तो उसका बिल्कुल गलत कहना है। क्योंकि आप किसी भी बड़े मंदिर में जाओ तो वहाँ हजारों की कगार में लाइन खड़ी रहती है। तो आप सोचिए, अगर आपको मंदिर के स्थान में बिठाया जाएगा, आपके लिए पूजा हवन किया जाएगा, तो और पब्लिक कहाँ जाएगी?
इससे तो आपके लिए 24 घंटे भी बहुत कम पड़ जाएंगे। और मंदिर खुला रहता है 6 से 10 बजे तक के बीच। तो इससे तो आपका जो है टाइम उनका भी वैसे ही जाएगा और आपका भी टाइम जो है वो बर्बाद जाएगा। तो आप किसी भी मंदिर में जाओ, कहीं भी जाओ, आपको भगवान के स्थान पे जाने की अनुमति कहीं भी नहीं मिलेगी, क्योंकि भगवान के स्थान पे सिर्फ पंडित ही बैठते हैं। आप सिर्फ बाहर से दर्शन लेके जा सकते हैं। आप किसी भी मंदिर में जाओ, कहीं भी जाओ, ये रूल्स हर जगह है, क्योंकि मंदिर में सिर्फ पुजारी ही बैठता है। दूसरी बात उसने कही थी कि पंडित वहां पर बैठकर मोबाइल में यूट्यूब देख रहा था। भाई तुझे कैसे पता कि वो यूट्यूब देख रहा है? वो तो अपनी साइट में अंदर बैठा है और तू बाहर से उसे देख रहे, तो वो मोबाइल में यूट्यूब कैसे देख रहा है? तो ऐसी लड़कियों को जो है ना, ये सारी बातें शोभा नहीं देती है कि अपनी उत्तराखंड में रहे, अपनी उत्तराखंड की जो है निंदा करे, मंदिरों की, अपने पावन धरती जैसी इसकी निंदा ना करे। क्योंकि इतना समय आजकल किसी के पास नहीं है कि आपको दर्शन देगा, आपको पूजा हवन कराएगा। अगर आप सोचेंगे कि मैं उनको इतने पैसे दूंगा, ऐसे दूंगा, तो वो भी गलत है। क्योंकि लाइन पे सभी रहते हैं और रूल सभी के लिए होता है। उनको भी भाई दर्शन करने हैं, घर जाना है, उनको भी कुछ ना कुछ काम रहता है। आदमी अपने अंदर कुछ ना कुछ श्रद्धा भाव भक्ति सोच के जाता है। लेकिन अब जो लोग पहले जाते थे वो सच्ची भक्ति से जाते थे, और अब जो आपके जो नौजवान हैं इनमें से आधा ज़्यादा ऐसे कोई पिकनिक मनाने जाता है, कोई उधर आईएससी करने जाता है। तो इससे क्या हमारी पावन धरती जो है वो अपवित्र हो जाती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं भगवान को कभी ना कभी अपना विराट रूप दिखाकर करवट बदलनी पड़ती है। जैसे आपने देखा होगा केदारनाथ में जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे कहीं ना कहीं इसी आईएससी की आईएससी जैसे लोग करते हैं। तो ये जब अपवित्र हो जाए तो भगवान को कहीं ना कहीं उस रूप में आना ही पड़ता है, जिससे कि लोगों के जहन में जो है एक खौफ पैदा हो जाता कि हाँ, हम जिस धरती पर हैं यहाँ पर भगवान है। तो देखिए, हम साफ और सीधी बात कहते हैं कि आप जहाँ रहते हैं, अपनी देश की, अपने गांव की, अपने मंदिरों की, कहीं भी रहते हैं, उसकी निंदा मत कीजिए। उसकी निंदा करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आप सोचते हैं हमारा नाम आगे होगा, ऐसा नहीं होगा। आपको हजारों गालियां मिलेगी लेकिन तालियां नहीं मिलेगी। आजकल आप देखते हैं कि जगह जगह कहीं मंदिरों में कोई पैर रख रहा है, कोई मंदिरों को तोड़ रहा है, कोई पेशाब कर रहा है, कोई भगवान की मूर्तियों को इधर उधर फेंक रहे, ऐसे कर रहे, वैसे कर रहे। तो ये सब क्या है? हमारे धर्म को मतलब एक बिल्कुल ही नीचे गिराने की जैसी बात हो गई। तो इन लोगों को इतनी समझ नहीं है कि इस संसार में जो कुछ चल रहा है वो हमारे नियमों के अनुसार ही चल रहा है। लोग जो कर रहे हैं वो सब गलत कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है आप सभी से कि अगर आप किसे मान नहीं सकते तो उसका अपमान मत कीजिए। अगर आप भगवान को नहीं मानते तो उसका अपमान भी मत कीजिए, क्योंकि भगवान तो हर दिल में बसता है। और हर दिल में अगर भगवान बसता है तो कहीं ना कहीं उस दिल को यह डर जरूर रहता है कि अगर वो कुछ कर रहा है तो भगवान उसको कहीं ना कहीं सजा देगा। और जितने लोगों ने भी ये सब किया है भगवान के साथ में, कहीं मूर्तियां तोड़ रहे, कहीं मंदिरें तोड़ रहे, कहीं पेशाब कर रहे हैं, कहीं जूता मार रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं इसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। इसकी सजा उन्हें ज़रूर मिलेगी। और मैं अपने उत्तराखंड देवभूमि वासियों से
यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी देवभूमि को, अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को बचाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा इतना कीजिए कि आप कहीं भी रहे, आप अपनी देवभूमि को छोड़ के कहीं भी रहे, लेकिन अपनी देवभूमि की जो भूमि है उसे गैर लोगों के हाथों ना बेचे। इससे अभी हमें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आने वाले भविष्य में जो है किसी न किसी को बहुत नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आपकी देवभूमि, आप पैसे का लालच करके अपनी देवभूमि को गैर लोगों के हाथों ना बेचे। और अंत में मैं उस छोटी सी बहन को भी प्रणाम करता हूँ जिसने वो 2 शब्द गलत कहे थे मंदिर के बारे में। तो देखिए, आप मंदिर में जाते हैं, आपको कोई बुलाता नहीं है कि आप यहाँ आओ दर्शन करो ऐसे वैसे। आपके अंदर एक भक्ति जागी होगी, आपका मन किया होगा, आप चले गए, लेकिन चले गए उसके बाद आप बाहर आके ये चीज़ दर्शाते हो तो गलत है। अगर आप मंदिर के अंदर ये चीज़ दर्शाती ना जो आपने बाहर आके कहा, तो सोच लेते। मंदिर के अंदर से आप बाहर तो आते ही, लेकिन उसके बाद क्या होता है ये पता नहीं चलता। इसलिए चोरी छुपी ऐसी वीडियो मत बनाओ जिसमें पब्लिक आपको गाली दे। मेरा मकसद ना आपको ठेस पहुंचाने का है और ना ही किसी को। मैं हमेशा अच्छी सोच रखता हूँ, अच्छे विचारों से चलता हूँ और अच्छे स्वभाव, अच्छे विचार का इंसान हूँ। इसलिए मैं हमेशा यही कहता हूँ कि इंसानियत, हमेशा इंसानियत रखनी चाहिए। गलत शब्दों का प्रयोग ना करें और अपने देश को हमेशा ऊपर ले जाइए, नीचे ना गिराइए। धन्यवाद।